वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़रा, मुआविनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। चारों वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद तजावीज़ और SOPs पर ब्रीफिंग देंगे। कमेटी तजावीज़ पर हतमी फैसला करेगी। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर में हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का फैसला। बड़ी क्लासें खोलने के बाद कोरोना के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं क्लासों की सरगर्मियों का आगाज़ होगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियाँ मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल तमाम हायर क्लासेस तमाम जामियात खोल देंगे। अगर किसी स्कूल या इलाके में कोरोना बढ़ता है तो वो स्कूल या मुतालिका इलाके के स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद और मास्क का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर लाजमी होगा। आज 7 सितंबर को ऐलान करना था कि 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, मगर आज हुकूमत ने मरहलावार 15 सितंबर से सीनियर क्लासेस फिर बतदरीज जूनियर क्लासेस का ऐलान किया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। तमाम स्कूल एक ही वक्त में खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर मलिक अब्रार कहते हैं कोरोना का जोर टूटने और कारोबारी मराकज़ खुलने से कोरोना केसेस में इजाफा नहीं हुआ। अगर तिजारती मराकज़ खुलने पर मसला नहीं बना तो स्कूल खुलने पर भी नहीं बनेगा। बच्चों का कीमती वक्त पहले ही बहुत ज़ाया हो चुका है, मज़ीद ताख़ीर ख़तरनाक होगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,72,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,87,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,93,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,26,686, बरतानिया में 41,551, इटली में 35,541, स्पेन में 29,418, फ्रांस में 30,724, मैक्सिको में 67,558, भारत में 71,687, ईरान में 22,293 और रूस में 17,820 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,345 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,98,903 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,30,671 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,226, खैबर पख्तूनख्वा में 36,625, इस्लामाबाद में 15,750, बलूचिस्तान में 13,292, गिलगित बल्तिस्तान में 3,800 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,331 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लेंगे। फैटअप बिल की मंजूरी पर हुकूमती हिकमत अमली पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। नेफ्रा की सालाना रिपोर्ट 2018 और 2019 भी पेश की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुलाकात। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी इमरान खान से मिले। मुलाकातों में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा तर्ज पर तौसीई उमूर पर गुफ्तगू की गई। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जुर्रत का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 24 अफसरान और जवानों को तमगा बिसालत से नवाजा गया। एक जवान को यूनाइटेड नेशन मेडल दिया गया। शुहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अमन पसंद मुल्क है, जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं दुश्मन को कोई शक ना हो, अमली मुजाहरा बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में किया। दुश्मन लगातार साजिशों के जाल बुनता आ रहा है। मादिर वतन की आज़ादी और सलामती नस्बुल ऐन है। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का लाजवाल बाब है। अब भी दुश्मन को हराने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मसला है। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तकरीब। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास घुमन की राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। एयरफोर्स के दस्तों ने शहीद पायलट को सलामी भी पेश की। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड ने पैगाम भी पढ़कर सुनाया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम फ़ज़ाइया की मरकजी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जानिब से 65 की जंग के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने की अहलियत रखती हैं। कौम अपने शाहीनों को सलाम पेश करती है जिन्होंने आज के दिन दिफाए वतन की खातिर जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तानें रकम की। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले मादिर वतन पर जान निछावर करने और जांबाजी दिखाने वाले कौम के हीरोज़ हैं। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहते हैं पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के अजीम कारनामों लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया की तारीख में मिसाली हैसियत हासिल है। पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों ने फ़ज़ाइया हुदूद का दिफा करते मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत IMF के पास क्यों गई? इसलिए कि मुल्क में इक़्तिसादी बहरान था। वज़ीर आज़म अपनी ज़ात नहीं मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। तामीरात के शोबे को पुरकशिश बनाने के लिए इक़दामात ज़ेरे गौर हैं। अपने मफादात पीछे रखें और मुल्की मफादात की बात करें। वो ममालिक जिन्होंने अपने लोगों पर तवज्जो दी उन्होंने तरक्की की। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है। निजी शोबे की हौसला अफजाई के ज़रिए मईशत में बेहतरी लाई जा रही है। हमारे यहाँ तो हाल ये कि इस मुल्क में जो भी डेवलपमेंट बजट है, जो कर्जा है, जो भी डेवलपमेंट बजट आप करते हैं वो असल में कर्जे पे ही कर रहे हैं। वो किसी न किसी से आप कर्जा ले रहे होते हैं। वो PSDP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं,
क्योंकि अगर आपका मुल्क की जो आपका रेवेन्यू है और आपकी जो स्ट्रीम है रेवेन्यू की और जो आपने पेमेंट्स करनी है वो बराबर हो तो आप तो सारा काम ही कर्जे पे कर रहे होते। हुकूमत इकदाम से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। इदारों को फाल बनाने के लिए वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा बड़ी कामयाबियाँ हैं। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का निजकारी कमीशन के ज़ेर एहतमाम सरकारी अमलाक की नीलामी की तकरीब से खिताब। जुल्फी बुखारी बोले, मुआशी शोबे की तरक्की में निजी शोबे का बहुत अहम किरदार होता है। हुकूमती पॉलिसीज़ का मकसद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मकामी वसाइल पर मबनी सस्ता तवानाई मिक्स तवानाई की ज़रूरियात का बेहतर हल है। चौबारा लिया में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इस हवाले से खुसूसी अहमियत रखता है। प्राइवेट सेक्टर से 10 अरब की सरमायाकारी से बनने वाला सस्ता तरीन सोलर पावर प्रोजेक्ट है। नून लीग ने आखिरी 2 साल काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार पर पाबंदी लगाकर कौम पर जुल्म किया। शहबाज शरीफ के चहीते ब्यूरोक्रेट आहत खान चीमा के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। नैब लाहौर ने आहत चीमा, नदीम ज़िया समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। नैब लाहौर ने आहत चीमा को 21 फरवरी 2018 को नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने आहत चीमा की LTA सिटी केस में जमानत मंजूर कर रखी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया। अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस में शामिल नए 5 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। APC में मुशावरत से लाहे अमल तय होगा। 2 साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। हम नैब से डरते हैं, ना घबराते हैं। वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब एक भी इल्ज़ाम साबित करके दिखाएं। मुल्क में महंगाई, आटे चीनी के दाम आसमान पर हैं, मगर किसी को फिक्र नहीं। हर 2 नंबर आदमी इस हुकूमत में है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए वक्त मांग दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सखर बैराज का दौरा। आबपाशी हुकाम की जानिब से मुराद अली शाह को सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की AIG को हिफाजती बंदों की निगरानी पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहते हैं, वज़ीर आज़म को बारिशों से होने वाले नुकसानात से आगाह कर दिया है। हर जगह जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो भी 3 रोज़ा दौरे पर निकल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का चकवाल, लावा, कलरकहां, तलागंग और खुशाम में आफतज़दा करार देने का मुतालबा। कहते हैं, हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इन इलाकों में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। लोगों के कारोबार और तमाम फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। इन इलाकों को आफतज़दा करार देकर नुकसानात का इजाला किया जाए। सिंध और पंजाब में हालिया मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में तुगयानी और सैलाबी सूरत हाल। खुशाम, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, घोटकी, उच्च शरीफ और अलीपुर के इलाके ज़ेर-ए-आब। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। तौसा बैराज से निकलने वाली राबिता नहरें मुजफ्फरगढ़, TP लिंक और DG खान कैनाल को बंद कर दिया गया। कोट अद्दू में मुमकिन ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र बीट के इलाके खाली करा लिए गए।
खुशाम में सैलाबी पानी का बहाव तब्दील करने पर 2 कॉलोनीज के रिहायशी आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर डंडों सोटों से हमला, कई अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई शुरू होते ही मौके पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर चले गए। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। सिविल लाइन में आला शख्सियात रिहाइश पजीर होने की वजह से पानी का रुख हमारी कॉलोनी की तरफ मोड़ा गया। शब्बीर कॉलोनी के मकीनों का इल्जाम। और हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह उल हक कहते हैं मौजूदा हालात में खेलना आसान नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में नाकामी के बाद टीम ने T20 में कमबैक किया। वक्त गुजरने के साथ हम मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि बाबर आजम को पूरा इख्तियार दें। हैदर अली को हम लाए थे और हमने मौका भी दिया। हमारी कोशिश है हर एक को प्लान के मुताबिक मौका दें। हम दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं।